हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऑलराइट, जो ट्रिगो का एप्लीकेशन है उसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है उसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये सब क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी पूछा गया। ये आपके एनसीईआरटी से है और एज इट इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। तो आपको आना चाहिए ये चैप्टर जो है हाइट एंड डिस्टेंस, अच्छे से आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक साल जो है एक ना एक क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल जाएगा। यदि हम ट्रिग्नोमेट्री का ही देखें तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा क्वेश्चन जो है एज इट इज ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, ये ट्रिगो के आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, 2024 में ही पूछा गया है। ऑलराइट, और 25 में भी पूछा जाएगा। तो उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर हम आज आइडेंटिटीज़ का, ट्रिगो का आइडेंटिटीज़ का हमने सारा प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाके देख सकते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया है। और आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का कर रहे हैं। पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, आज हम 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। प्ले लिस्ट बना हुआ, जाके चेक कर सकते हैं। आपको अगर नहीं आ रहा है ना, तब सीख लीजिए, बहुत आसान है। मुश्किल से डेली 1 घंटा अगर टाइम देते हैं तो 5-6 पैटर्न का क्वेश्चन रहता है। एक अगर सीख गए तो एग्जाम में आपको इधर उधर मतलब तारे नहीं गिनने पड़ेंगे, आप बना सकते हैं। देखिए, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब होता है कि जैसे कोई मूर्ति बनाया जाता है ना, आप देखिएगा सबसे पहले उसका बेस बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का बेस बनाया जाता है, उसके ऊपर हम मूर्ति को मतलब खड़ा करते हैं। ऑब्वियसली बात, उसका जो फाउंडेशन होता है वो तो वही पेडेस्टल है। मतलब 1.6 मीटर टॉल कोई स्टैचू है जो कि किसी पेडेस्टल के ऊपर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पे कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, जहाँ से जो स्टैचू का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अगर देखें तो 60 डिग्री है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब ग्राउंड के उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। लेकिन पेडेस्टल का जो हाइट है, पेडेस्टल का जो टॉप पॉइंट है उसका एंगल कितना, 45 डिग्री। हमको हाइट ऑफ पेडेस्टल पूछा है। सबसे पहले तो फिगर बनाइए। देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा पेडेस्टल है दोस्तों, ये हमारा पेडेस्टल है। ठीक है, इसको मान लीजिए कि पेडेस्टल है और ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है। ऑलराइट, अब देखिए, इसी पेडेस्टल के ऊपर ना एक स्टैचू है, ये मान लीजिए स्टैचू है दोस्तों पेडेस्टल के ऊपर। और इस ग्राउंड को थोड़ा हम और कंटिन्यू करते हैं। ग्राउंड कुछ ऐसा है। अब देखिए, हमको क्या कह रहा है कि ये आपका स्टैचू हो गया, ये है आपका स्टैचू, और ये है आपका पेडेस्टल। ठीक, क्वेश्चन जो कह रहा है, बस क्वेश्चन अगर का फिगर अब बना दिए, कह रहा है कि किसी पॉइंट पे, ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे, मान लीजिए ग्राउंड का वो पॉइंट क्या है हमारा, ग्राउंड का वो पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ग्राउंड का वो पॉइंट है ये, ग्राउंड पे जो वो पॉइंट है ये, इस पॉइंट से इस पेडेस्टल का जो टॉप है ना, इस पॉइंट से इस पेडेस्टल का जो दोस्तों टॉप है उसका एंगल देखिए 60 डिग्री है। ये एंगल हमको 60 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का जो टॉप है, पेडेस्टल का टॉप दोस्तों ये है, पेडेस्टल का जो टॉप है वो है, उसका जो एंगल है देखिए, इसी पॉइंट से उसका जो एंगल है वो है 45 डिग्री। ये है हमारा 45 डिग्री। हमसे पूछा है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, इसका हाइट पूछा है, मतलब हमको ये पूछा है, एच पूछा है। ठीक, और कुछ दिया हुआ देखिए, स्टैचू का हाइट दिया 1.6 मीटर, ये स्टैचू का हाइट दिया 1.6 मीटर टॉल है। ठीक, तो टोटल हाइट अगर इसका हम देखें, टोटल हाइट, ये टोटल हाइट कितना हो गया हमारा, 1.6 प्लस एच हो जाएगा। और बेस भी हमको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बेस नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम ABCD सबका पहले नोमेनक्लेचर कर दीजिए। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। देखिए, 2 ट्रायंगल बन रहा है। एक तो ट्रायंगल हमारा बन रहा है दोस्तों, एक तो हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है, ये A है, ये B है, ये D है। ठीक है, अब देखिए BD, हम BD की बात करें दोस्तों, ये जो BD है, ये BD का हाइट अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस का H हो जाएगा। ठीक, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। तो लगाइए tan 60, यहाँ से अगर देखें तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर परपेंडिकुलर कितना है, 1.6 प्लस का H अपॉन बेस कितना है, AB है हमारा बेस। ठीक है, tan 60 का वैल्यू √3, यहाँ से 1.6 प्लस का H अपॉन AB।
ए बी निकाल लीजिए, क्योंकि ए बी को हमको हटाना ही है, तो ए बी को हटा देंगे हम बाद में। ए बी क्या बेस है, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1.6 प्लस का एच अपॉन का √3। इसी प्रकार से दूसरा ट्रायंगल में आइए आप। अब दूसरे ट्रायंगल में आइए दोस्तों, ये ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, ये है ए बी सी। ये एंगल कितना है दोस्तों 45 डिग्री है, ठीक। ये हमारे पास एच है और ए बी तो है ही, यहाँ भी लगाइए tan 45 बराबर हम लिखेंगे एच अपॉन का ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan 45 1 होता है, इक्वल टू हाइट कितना है एच अपॉन ए बी। यहाँ से हम ए बी को लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू एच, ए बी हमारा एच हो गया दोस्तों। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए। यहाँ से देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलता है, इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी है, तो ए बी इक्वल हो जाएगा। उससे हम क्या लिख सकते हैं कि एच इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपॉन का √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, √3 एच इक्वल टू 1.6 प्लस का एच। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, √3 एच माइनस का एच इक्वल टू 1.6, ठीक। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ से एच कॉमन ले लीजिए, एच हमको निकालना है, √3 माइनस का 1 इक्वल टू 1.6, एच इक्वल टू 1.6 अपॉन का √3 माइनस का 1, ठीक। एक तो ये हो जाएगा दोस्तों, और इसको अगर रेशनलाइज हम करें 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस का 1 अपॉन √3 प्लस का 1, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस का 1, और नीचे हो जाएगा, देखिए ना, ये हो गया हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक। इसको हम लिखेंगे 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये कितना हो गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। इसको थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। देखिए ये यहाँ से है दोस्तों, और ये यहाँ है, फिर देखिए इसको भी थोड़ा ऊपर ले आते हैं, ये आपका यहाँ है। अब देखिए क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान था दोस्तों, इसका आंसर कितना हो गया 0.8 इंटू 0.8 √3 प्लस 1, 0.8 इंटू √3। इसको अगर क्लियर लिखें तो देखिए ना, ये हो जाएगा हमारा, काटिए ना इसको, 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, हाइट ऑफ पेडेस्टल। ये एच पूछा है ना, तो हाइट, हैंस यहाँ लिख दीजिए, हैंस द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ पेडेस्टल बराबर कितना हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसान से बना सकते हैं। यदि आपने क्वेश्चन पढ़ के उसका फिगर ड्रॉ कर लिया और अलग अलग ट्रायंगल को लिख लिए, तो फिर कुछ क्वेश्चन कुछ रह नहीं जाता है, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है दोस्तों। प्लेलिस्ट में और बहुत सारा क्वेश्चन है जो PYQ में भी पूछा गया है, मतलब NCERT से ही है, तो जरूर उसको देखिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।